ऐसा सांग रूपक नहीं है। वहाँ पथ में पथिक लुट रहा है, तो यहाँ जीव में भी कर्म नो कर्म लुट रहे हैं, वो ऐसा है नहीं। बस वो रास्ता लुटता है, उस रास्ते पर उपचार इसलिए आया क्योंकि वह व्यक्ति जब लुटा ना तो वह उस पथ पर स्थित था, उस पथ में था। पथ ये नीचे तो टीका में स्पष्ट रूप से दिया, वो आकाश का विशिष्ट स्थान, बस वो आकाश के विशिष्ट स्थान में था, इसलिए उस पर उपचार आया। वहाँ होने से उस पर उपचार आया कि ये लुटता है। ऐसे ही जीव का वर्ण, जीव का कहा तो जीव का तो होता तो नहीं है, फिर क्या उपचार आया कि उस समय जीव में स्थित था। वर्णादि जो है बंद पर्याय की अवस्था की अपेक्षा उस समय वो वहाँ थे, और वहाँ थे इसका उपचार करके कह दिया बस इनका ही है, ये उपचार करके। बहुत सारी बातें ऐसे उपचार से कह दी जाती हैं, यानी बस वहाँ रहने के कारण से ही। इस शरीर को जो जीव कहा जाता है ना, वो ये ऐसा ही उपचार है। कोई जो गांधी जी की स्टैचू खड़ी है ना, वो भी बिल्कुल पूरा जैसे अपना शरीर है वैसा का वैसा। अभी तो ये तो स्टैचू तो ऐसे बने हैं, अब आजकल तो बिल्कुल ऐसे बनने लगे ना, बिल्कुल आपके बाल, ये जो अपना यानी खाल, वो सब आप हाथ लगा करके देखो तो ऐसा लगेगा ये बिल्कुल एक्चुअल है। किसकी बनी? हाँ, गुरुदेव की बनी ना, वो बिल्कुल ऐसी जैसे बिल्कुल साक्षात बैठे हुए हैं। लेकिन वैसे के वैसे दिखते हुए भी जीव नहीं कहा जाएगा। मुर्दा भी जो होता है वैसा के वैसे आकार वाला है, अब उसको जीव नहीं कहेंगे। जो एक जीवित लेटा हुआ और एक मुर्दा है, इसको ये जीव है और इसको नहीं कहेंगे। क्यों ऐसा? बस क्योंकि उस समय जीव की स्थिति देखकर उपचार से उस शरीर को भी जीव कह दिया जाएगा। तो वहाँ जीव की स्थिति उपस्थिति देखकर उस जड़ शरीर पर भी उपचार किया गया, लेकिन उसकी उपस्थिति होना चाहिए। ये उपस्थिति देखकर, ये स्थिति देखकर। दूसरा, वो कर्म नो कर्म लुटने की जो बात हो रही थी, कर्म नो कर्म लुट रहे ऐसा नहीं है, पर है वहाँ पर इतना ही। लुट क्या रहे, वो तो और जुड़ रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं। कर्म नो कर्म का वर्ण, ये शशांक ने भी स्पष्ट नहीं किया था, तुम्हारे इसमें भी नहीं आया कि कर्म नो कर्म का वर्ण माने क्या। कर्म का वर्ण, नो कर्म का वर्ण माने क्या। कर्म का वर्ण होता है कि नो कर्म का होता है, कि वर्ण का होता है, कि किसका? वो जो स्पर्श रस गंध वर्ण वो है, उसकी बात नहीं है। अभी हमारे शरीर पर जो जिसका वर्ण है वो वर्ण चूँकि शरीर का है इसलिए नो कर्म का, शरीर नो कर्म कहलाता है। लेकिन किसी का काला किसी का गोरा, ऐसा अंतर क्यों है, किसके कारण से है? तो उसके लिए कहेंगे उसके नाम कर्म का जैसा उदय है वैसे, उसके वर्ण नाम कर्म का उदय। तो वो मैंने उसके भी जो एक नाम कर्म बना हुआ है उसमें भी एक वर्ण नाम का कर्म है, वो उसका वर्ण है, उसके उदय से हुआ और उसका उदय नो कर्म में आया, इसलिए अब नो कर्म का कहलाया। तो कर्म नो कर्म का वर्ण है, लेकिन वर्तमान में वह जीव के साथ एक क्षेत्रावगा है, इसलिए उपचार से उसको जीव का कहा जा रहा है। संघ शब्द का प्रयोग आया, मार्ग में जाते हुए किसी संघ को लुटता देखकर। मैं जब से संघ पढ़ा तब से बार बार संघ किसके लिए प्रयोग होता है? ज़्यादातर मुनि संघ के लिए। तो संघ लुटा, तो वो संघ क्यों नहीं लूट सकता? मुनिराज वाला संघ क्यों नहीं लूट सकता? कह तो रहे संघ, अपने लिए वो प्रचलित भी है, लेकिन वो संघ नहीं है।
क्योंकि क्या लूटेंगे उनके पास में, आजकल तो लूट सकता है। वो तो अमृतचंद्र आचार्य ने लिखा, उस समय के संग की बात है। क्या है, कुछ नहीं है, क्या लूटेगा। फिर संग कौन सा है, दो तरह के है ना, व्यापार के लिए निकलते थे और इसी वजह से कोई लूटपाट ना हो इसलिए इकट्ठे होकर के ही जाते थे, सभी मिल कर के जाते थे। तो वो व्यापारियों का संग, वो व्यापारियों का संग। और दूसरा यात्री भी जाते थे, वे भी इसी प्रकार से समूह में जाते थे, वो यात्रियों का संग। तो व्यापारी जा रहे, उनके पास तो धन संपत्ति है ही, और पहले यात्रा के लिए निकलते थे, बहुत दिन लगते थे। फिर जहाँ कहीं जा रहे हैं वहाँ कुछ दान भी करना है, उसके लिए भी बहुत कुछ उनके पास भी होता था। पहनने का शौक़ हो तो सभी आभूषण और सब पहने हुए रहते थे। तो या तो व्यापारियों का संग या इस तरह से यात्रा पे निकले हुए वो यात्रियों का संग, वो ऐसा संग लेना है। और इसलिए ऊपर पड़ा था ना सार्थम, वो अर्थ होना चाहिए उनके साथ में, धन संपत्ति होनी चाहिए, तो वो संग कहा जाएगा। उपचार करके। और आकाश का अमुक भाग, पथ लूटा, क्या लूटेंगे पथ, उस आकाश के उस जगह पर क्या लूटेंगे। वो 2-3 दिन से उदाहरण बार बार याद आ रहा था। खूनी चौराहे का नाम सुना है? हाँ, कहाँ है? ये आपके नज़दीक में है। और खूनी चौराहा क्या है? खूनी चौराहा माने वो चौराहा खून करता है। हाँ? क्यों? अब वो चौराहे पर खूनी पने का उपचार आया, क्यों आया? माने वो बहुत वहाँ से निकलते हुए बहुत लोगों का एक्सीडेंट होता है और एक्सीडेंट में मरण होता है। तो ऐसा कह दिया वो चौराहा करता हो जैसा। अरे तुम लापरवाही से जल्दी से निकलते हो इसलिए आपस में टकराते हो, एक्सीडेंट होता है। और चूँकि उस जगह पर होता है तो इसलिए वो जगह पर आरोप आता है। वो जगह तो कुछ नहीं करता है, जगह क्या करेगा? एक्सीडेंट कराएगा कि जगह क्या करता है एक्सीडेंट? कोई गड्ढे हो और इस कारण से गड्ढे में गिर जाए तो भी एक आध बार कह सके, लेकिन बहुत बढ़िया बना हुआ है तो अपनी गलती से, लेकिन उस पर आरोप आता है। तो आकाश का अमुक भाग, वो रास्ता, वो नहीं लूट सकता, वहाँ स्थित व्यक्ति लूटता है। यहाँ प्रेरणा वाली बात ये बहुत अच्छी थी। फिर जब जीव में वर्ण दिख रहा है तो वर्ण जीव का क्यों नहीं कहा जा सकता? नहीं, क्योंकि जीव उपयोग गुण के द्वारा अधिक है। उपयोग गुण के द्वारा अधिक होने से, और अधिक का अर्थ तो भिन्न है, लेकिन हमें अधिक दिया तो फिर अधिकता महसूस होनी चाहिए ना। जब अपनी छोटे छोटे बच्चे भी जब आपस में अपनी श्रेष्ठता बताते हैं तो अपने पास, अरे इतनी सी लंबी पेंसिल ज़्यादा हो उससे, तुमसे मेरी देखो इतनी, ऐसी मिला मिला के देखेंगे एक दूसरे से किसकी लंबी है, मेरी है ना, तो मेरे पास इतना ज़्यादा है, मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं बड़ा हूँ। मैंने तुमसे मैं भिन्न, श्रेष्ठ हो गया ना, मैं तुमसे भिन्न हूँ। तो इन सब से उपयोग मेरे पास ज़्यादा है, ज्ञान मेरे पास ज़्यादा है, इसलिए मैं स्पेशल हूँ, तुमसे सबसे बिल्कुल अलग हूँ। ये विशेषता है मुझ में। और दूसरा अमूर्तता ले ली। अमूर्तता भिन्नता के साथ सीधी नहीं जोड़ी, भिन्नता के लिए हेतु तो उपयोग का ही लिया। क्योंकि अमूर्तता के साथ क्या दिक्कत आती? अमूर्तपना कहते तो अमूर्त तो फिर धर्म आदि में भी है, इसलिए उपयोग गुण से अधिक हूँ और फिर अमूर्त भी हूँ। अब वो तो मूर्तिक है, तो मूर्तिक स्पर्श रस गंध वर्ण आदि वो मेरे कैसे हो सकते हैं? इसलिए उपयोग गुण से भिन्न भी हूँ और अमूर्त स्वभावी होने से वो मेरे अमूर्त का वो मूर्त गुण मेरा नहीं हो सकता। ये दोनों दृष्टियों से इसमें लिया गया। तो ये थोड़ा सा और स्पष्ट व्यवस्थित गहराई से होने की ज़रूरत है। मेरा भी ध्यान नहीं था, बहुत विस्तार से इसमें अनुशीलन दिया हुआ है। जयचंद जी छाबड़ा का भी है और गुरुदेव श्री का भी है, प्रश्नोत्तर भी अच्छा है, वो भी चर्चा में आना चाहिए। तो ये चर्चा फिर आगे करेंगे इसमें से। 31वें
कलश के बाद अपनी 38वीं गाथा प्रारंभ करनी है। एक और शब्द का प्रयोग बार बार हो रहे थे कि कर्म नो कर्म एक में खो रहे हैं। ये भाषा की कमजोरी है। कर्म नो कर्म एक में खो रहे हैं। कर्म नो कर्म एक में नहीं हो रहे। कर्म नो कर्म जीव के साथ एक में खो रहे, मतलब एक क्षेत्रावगा हो रहे, एक क्षेत्रावगा हो रहे हैं। तो अभी वर्तमान में एक क्षेत्र, कर्म नो कर्म जीव के साथ एक क्षेत्रावगा संबंध को प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए अभी वर्तमान में जीव का कहा जा रहा है। इकतीसवें कलश में एक शब्द आया था कल, कृत परिणति, दर्शन ज्ञान वृत्ति कृत परिणति। कृत परिणति, इस पर मैंने किसी का एक शब्द सुना था, प्लान टू वर्क एंड वर्क टू प्लान। प्लान टू वर्क और वर्क टू प्लान। प्लान टू वर्क मतलब क्या? पहले हमको क्या काम करना है इसकी क्या करो, प्लानिंग करो, और पूरी प्लानिंग होने के बाद फिर क्या करना, वर्क टू प्लान। जो प्लान वो किया हुआ है उसके अनुसार फिर अब बराबर करना उसको, वर्क उस प्लान के अनुसार वर्क करना। तो पहले अच्छी तरह से समझ लिया, जो 31, 32, 33 के बाद कहा था ना, इति अप्रतिबुद्धोक्ति निराशा, अप्रतिबुद्ध का निराकरण हो गया। माने क्या हुआ, उसने समझ लिया। अब वो जो समझा है ना, ये प्लान टू वर्क, मैंने ये समझ लिया कि ये मेरे नहीं है। अब वर्क टू प्लान, जो मैं समझ लिया है अब मैं वैसे ही करना चाहता हूँ। वो कृत परिणति, वो क्रिया में लाना चाहता है, अकेले सुन करके नहीं रहना चाहता है, और वह परिणति में लाए, वैसा करे तो लाभ है, अन्यथा कोई लाभ नहीं है। दर्शन ज्ञान चारित्र, कोई भी काम करने जाते हो ना, बिल्कुल प्लानिंग से जाते हैं। अभी गांधीनगर पे एक लाश मिली थी ना, बैग में भरी हुई, बैग में भरी हुई युवती की एक लाश मिली, और पकड़े गए बाद में करने वाला, पकड़ा गया, किसने किया पता चला, अभी पकड़ा नहीं गया था, लेकिन अभी अभी किया उसने। और लिखा था बहुत पहले, शायद 18 अक्टूबर या कुछ बहुत पहले लिखा उसने, डायरी में लिख के रखा था क्या करना है, कैसे करना है, मैंने क्या करना है लिखा और वैसा किया। वो तो अच्छी बात नहीं है, वो तो प्लानिंग करके, लेकिन लोग उसके प्लान करके फिर वैसा करते हैं ना, फिर कैसा कैसा करना, क्या क्या करना, ऐसा सोचते हैं ना। यहाँ भी हम कोई लड़ाई करने भी जाते हो ना, देखता हो उसे, कहाँ निगाह रहेगी, कोई आ तो नहीं रहा है, फिर हाथ का क्या उपयोग करोगे, पैर का क्या उपयोग करोगे, हाथ से पकड़ेंगे। और ये जैसे हर एक का, ऐसे दर्शन से, ज्ञान से, चारित्र से क्या करना है, क्या क्या प्रयोग में क्या लेना, दर्शन ज्ञान चारित्र का प्रयोग क्या करना, दर्शन ज्ञान वृत्ति कृत परिणति। और जब तक वह कृत परिणति नहीं हो, वो सब, वो प्लानिंग क्या हो जाती है, फिर पहले की सारी प्लानिंग क्या हो जाती है, धरी की धरी रह जाती है। शूटिंग होती है ना, तो शूटिंग में वो क्या वो कहते हैं, लाइट कैमरा एक्शन, लाइट साउंड, और फिर क्या वो क्लैप करता है ना, वो क्लैप करने वाला करेगा, फिर लाइट साउंड और फिर एक्शन। अब वो उसने लाइट साउंड वो सब हो गया, और फिर एक्शन कहा और उधर एक्शन नहीं हुआ तो क्या मतलब है, कोई काम का नहीं है। और लाइट साउंड कुछ तैयार नहीं है और एक्शन शुरू हो गया, तो क्या काम का है, तो भी काम का नहीं है। यानी वो
लाइट साउंड ये कह दिया और एक्शन कहने के बाद एक्शन होना चाहिए, तो कृत परिणति, यदि ये सब किया हुआ है तो कृत परिणति, वो उसके अनुसार क्रियान्वित होना, उस अनुसार करना जरूरी है। तो जिसने ये कर लिया, अब वो क्या करता है कि अपनी आत्मा राम में ही प्रवृत्त होता है। अब उसकी क्या स्थिति है, इसका विशेष वर्णन ये अगली गाथा में करने जा रहे हैं। उत्थानिका 38वीं गाथा की। अथ एवं दर्शन ज्ञान चारित्र परिणतस्य आत्मनः कीदृक् स्वरूप संचेतनम, वो आत्मा राम एव प्रवृत्त था ना, आत्मा राम में ही प्रवृत्त हो रहा है, तो आत्मा राम में प्रवृत्त हो रहा है तो आत्मा का संचेतन उसे कैसा हो रहा है। कीदृक् स्वरूप संचेतनम भवति, कैसा होता है स्वरूप संचेतन। इति आवेदयन उपसंहरति, इसका वर्णन करते हुए और ये पूरे प्रकरण का उपसंहार करते हैं। कैसे बताएंगे, अंदर का जो संचेतन चल रहा है उसे बताएंगे कैसे, बहुत कठिन है। न्याय दीपिका में प्रत्यक्ष का उदाहरण दिया, प्रत्यक्ष ज्ञान कैसे होता है, कैसे, किसको क्या दिया उदाहरण वहाँ कि घटोयम, ये घट है, वो लिखा हुआ ये घटोयम। बाद में आचार्य को लगा ये मैंने घटोयम ये लिखा है ना, ये प्रत्यक्ष का उदाहरण है, या मैंने शब्दों में लिखा घटोयम ये है क्या। फिर उन्होंने कहा ये नहीं है, कि उसे यह घट है ऐसा जो ज्ञान हो रहा है ना होने वाले को सीधा, वो परोक्ष नहीं, घट सामने है और सामने घड़े को देखकर ये घट है ऐसा जो ज्ञान हो रहा है, वो प्रत्यक्ष है, वो प्रत्यक्ष का उदाहरण है। ये घटोयम यहाँ लिखा हुआ ये नहीं है। ऐसा ही वो स्वरूप का संचेतन कौन सा, ये 38वीं गाथा में लिखा है ऐसा, तो ये जो लिखा ये संचेतन है, ये नहीं, तो फिर कौन सा है। वे आचार्य उस समय स्वयं कर रहे थे, कैसा कर रहे थे, तो उसे शब्दों में बताने का प्रयास किया है। यानी भाव और उसे शब्दों में बताना बहुत कठिन है। सुपार्श्वनाथ भगवान की 24 की वंदना लिखी ना रविंद्र जी पंडित जी ने, तो सुपार्श्वनाथ भगवान की, हे सुपार्श जिनेन्द्र तेरा स्तवन कैसे करूं, गुण अनंत अहो अलौकिक आदि अंत नहीं लहूं, वचन में आवे नहीं चिंतन न पावे पार है। माने आपके गुण इतने हैं कि वचन में आवे नहीं, तो वचन से कह नहीं सकता हूँ, और चिंतन न पावे पार, कितना चिंतन करूँ, वो मन की भी तो मर्यादा है, कहाँ तक चिंतन कर सकेगा। चिंतन न पावे पार है, तो फिर क्या करे, बस आपके बस चरणों में स्थित रहता हूँ, वंदना अविकार, क्या लिखा, चिंतन न पावे पार है। अरे वो भावपूर्वक नमस्कार करते हुए बस वंदना अविकार, आपके स्वरूप में लीन या अपने स्वरूप में लीन होने का प्रयास करते हैं, लेकिन गुण इतने हैं कि न शब्दों से कहे जा सकता है, न वचनों से कहा नहीं जा सकता, चिंतन से पार नहीं। ऐसा जो स्वरूप संचेतन हो रहा है उसे भी वास्तव में ये विषय शब्दों का नहीं है और मन के विकल्पों का भी नहीं है, फिर भी उसे शब्द देने का यहाँ प्रयास कर रहे हैं। बोलिए, गाथा प्रसिद्ध है इसलिए सबको ख्याल में है, बोलिए। प्रश्न पूछा अमृतचंद्राचार्य ने, वो रत्नत्रय ना, दर्शन ज्ञान चारित्र परिणत माने रत्नत्रय परिणत, वो रत्नत्रय से परिणत आत्मा को स्वरूप का संचेतन कैसे होता है, तो कुंद कुंद आचार्य उत्तर दे रहे हैं, अहम को खलु शुद्धो,
मैं एक हूँ, मैं शुद्ध हूँ, दंसन नानमयी वो सदा रूपी, दर्शन ज्ञान में सदा अरूपी, नवि अत्थि मध्य किंचिवी अन्नम परमाणु में तंपी, अन्नम परमाणु में तंपी मध्य नवि अत्थि किंचिवी, अन्य जो परमाणु मात्र है वह किंचित मात्र भी मेरा नहीं है। तो ये आपसे थोड़ी पूछ रहे थे आप कैसे हो, आपका क्या है, ये थोड़ी पूछ रहे थे। ये रत्नत्रय से परिणत जो हुआ है उसे स्वरूप संचेतन कैसे होता है, ये वही तो बता रहे हैं कि रत्नत्रय परिणत आत्मा के बारे में पूछा ना, कि हम भी रत्नत्रय परिणत है और हमें ये संचेतन हो रहा है, यही सारे रत्नत्रय परिणत आत्माओं को यही संचेतन होता है। शब्द भेद हो सकता है तो शब्दों में भेद हो सकता है, लेकिन भाव में भेद नहीं है, भाव सबका बिल्कुल एक सा है। लड्डू खिलाया जाए और पूछा जाए सबसे कि कैसा है, कोई कहेगा बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत मीठा, मज़ा आ गया, वो सब कहे सभी, लेकिन जब जिस सभी ने जबान पर रखा था तो जो उसकी मिठास, जो उसका स्वाद, वो सबको एक सा आया होगा ना, आया एक सा, अनुभव भी एक सा ही किया, ये वो शब्दों में भेद पड़ा और उनके कहने का अर्थ वही है, जिसने बढ़िया भी कहा, अच्छा कहा, मज़ा आ गया कहा, मीठा कहा, वो सबका अर्थ भी वही है। इसलिए ये शब्दों में भेद हो सकता है, भाव भेद नहीं है। वो हम तो रत्नत्रय परिणत आत्माओं की पूछ रहे थे, अपनी क्यों बता रहे हो, क्योंकि उनमें अंतर नहीं होगा। एक सूत्र तथ्य कहते हैं ना अपन, अनंत ज्ञानियों का एक मत और एक अज्ञानी के अनंत मत, वो उसके विचारों का, उसके चिंतन का कोई ठिकाना नहीं है, अज्ञानी के चिंतन का कोई ठिकाना नहीं है। इन सारे ज्ञानियों का वो चिंतन, वो दर्शन, ज्ञान, चारित्र, श्रद्धा का, ज्ञान का परिणमन, चारित्र का परिणमन, वो स्वसन्मुखता की अपेक्षा से वो निश्चित रूप से एक सा होता है। इसलिए ऐसा ही संचेतन चलता है और कोई दूसरे प्रकार का संचेतन नहीं है। कुंद कुंद आचार्य अपने ऊपर घटित कर रहे हैं, अमृतचंद्र आचार्य भी अहम कह करके अपनी ही बात करेंगे। वो ये नहीं कहने कुंद कुंद आचार्य ऐसा कह रहे हैं, कुंद कुंद आचार्य ने ऐसा बताया, वो थर्ड पर्सन करके नहीं करते हैं, क्या उत्तम पुरुष कहते हैं, और अंग्रेजी में फर्स्ट पर्सन, यानी वो अपने ऊपर घटित करके। तो अमृतचंद्र आचार्य अपने ऊपर कैसे घटित कर रहे हैं, क्यों अमृतचंद्र आचार्य भी रत्नत्रय परिणत है, उन्हें भी ऐसा ही संचेतन हो रहा है। बनारसी दास जी विश्लेषण करेंगे, वे भी यदि इसी तरह से करेंगे तो उन्हें भी अपनी भूमिका के अनुसार, उन्हें श्रद्धा की अपेक्षा से, चौथे गुणस्थान की अपेक्षा से ऐसा ही संचेतन, संवेदन बराबर अंदर चल रहा है। क्या संचेतन चलता है, अहम एक को, 36वीं गाथा में भी बात थी, 37 में भी थी, एक है भगवान आत्मा, वो एक, और एक है, एक का कोई नहीं हो सकता है। एक जो होगा कैसे संबंध खड़ा करोगे, पति पत्नी, भाई भाई, बहन भाई, कोई भी होंगे, संबंध करने के लिए दो, कम से कम दो होना चाहिए। जहाँ दो नहीं होंगे कोई संबंध नहीं होगा। इसलिए मैं अकेला, और अकेला हूँ इसलिए किसी से कोई संबंध नहीं, अहम एक को। एक कभी अधूरा नहीं होता, एक कभी भी अधूरा नहीं होगा, एक बिल्कुल पूरा होगा, परिपूर्ण होगा। कहीं छोटे मोटे पढ़ते रहते ना, कुछ ख्याल आया इसलिए बता देता हूँ। यहाँ से मेल बैठता है कि नहीं बैठता है पता नहीं है, याद आया इसलिए सुना देता हूँ। 9 ने 8 को चाटा मारा, 8 ने 7 को मारा, 7 ने 6 को मारा, 6 ने 5 को मारा, 5 ने 4 को, 4 ने 3 को, 3 ने 2 को, 2 ने 1 क्या करेगा बेचारा। अब वो 0 था, उसके पहले तो 0 था, उसने चाटा नहीं मारा,
उठा करके अपने बाजू में बिठा लिया। तो क्या हुआ? हाँ, 10 हो गया, माने उसकी कीमत बढ़ गई। वो अपने बाजू में बिठा लिया ना, उसकी कीमत बढ़ गई। क्यों बढ़ी? क्योंकि एक अपने आप में पूर्ण था, तो पूर्ण था इसलिए उसके साथ और जितने लगाते जाओगे तो उसकी और कीमत अपने आप आगे से बढ़ती जाएगी। इसलिए अहम एक को, मैं एक हूँ। एक कभी अधूरा नहीं होता और एक कभी अशुद्ध नहीं होता। एक अपने आप में कभी अशुद्ध नहीं होता, इसलिए अहम एक को खलु शुद्ध हो। अहम की व्याख्या भी करने वाले हैं। अहम कैसा, किसके लिए अहम कहा जा रहा है? खलु शुद्ध हो, वास्तव में शुद्ध हूँ। एक के साथ शुद्धता क्यों? क्योंकि वही अशुद्धता के लिए मिलावट होना जरूरी है। बिना मिलावट के अशुद्धता नहीं आएगी। तो मिलावट दूसरा मिलेगा तो अशुद्ध हो जाए। एक हूँ तो किससे मिलेगा? इसलिए एक है तो शुद्ध है, और एक है वह एक भी अभेद है, अखंड है, भिन्नता नहीं। पर से विभक्त और अपने से अविभक्त, एकत्व विभक्त, अपने में एकत्व। जब ये एक भी भिन्न हो जाएगा ना, तो फिर से अशुद्धता आएगी। फल जब तक आप साबुत रखते हो ना तो सुरक्षित रहता है, काल जब तक भी। लेकिन बना के रख दिया तो क्या हो जाता है? फिर जल्दी खराब होता है। यानी छिन्न भिन्न कर दिया तो खराब होगा। और जब तक साबुत रहा, ऐसे ही पर से मिला नहीं इसलिए एक, और एक में भेद नहीं करे तो शुद्धता। इसलिए एक जो है वह पर से विभक्त और अपने से अविभक्त एक है, और इसी कारण से वह शुद्ध है। इनकी व्याख्या भी अभी अमृतचंद्राचार्य विशेष लेंगे। एक कैसे हूँ, शुद्ध कैसे, उसकी और व्याख्या करेंगे। मैं जो एक हूँ, शुद्ध हूँ, ऐसी एक और शुद्धता तो धर्म अधर्म आकाश में भी घटित होगी, है। और वे तो सचमुच में वैसे भी एक है। मैं तो अपने आप में एक हूँ, लेकिन मेरी जाति वाले बहुत है। धर्म द्रव्य एक है, अधर्म द्रव्य एक है, आकाश द्रव्य एक है। अनेक जगहों पर आकाश की उपमा दी आत्मा को। गगनादिवत 73वीं गाथा जो 38 है, ऐसी जो 73वीं गाथा है वो गगनादिवत पारमार्थिक वस्तु विशेष हो। और योग सार में भी आया आकाश की तरह। बोलो बोलो। मैंने आकाश की जितनी विशेषता, बहुत सारी विशेषताएं घटित करने का प्रयास किया। और आकाश जैसे बिल्कुल शुद्ध है, निर्लिप्त है, एक है, वे ऐसे ही। लेकिन एक शुद्ध तो ये सब में घटित हो सकता है। लेकिन मेरी इनसे विशेषता किस बात की? कि दंसन नानमयी हो। वो सदा अरूपी वाली और विशेषता, लेकिन असली तो है दर्शन ज्ञान में। दर्शन ज्ञान में हूँ, और जो दर्शन ज्ञान में है वह भी अशुद्ध नहीं है। दर्शन ज्ञानमय के कारण से एक हूँ, दर्शन ज्ञानमय के कारण से शुद्ध भी हूँ। मात्र जानो देखो तो अशुद्धता नहीं आ सकती है। जितनी अशुद्धता है वो जानने देखने के अलावा कुछ करते हैं। जानने देखने के अलावा मोह राग द्वेष करते तो अशुद्धता आती। सहज जानो देखो, दर्शन ज्ञान, दर्शन ज्ञान, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बड़े दादा पंडित शरणाराम जी का बार बार सुनाते थे ना वाक्य, जानो देखो मौज करो, जानो देखो मौज करो। जानने देखने में मौज ही मौज है, शुद्धता ही शुद्धता है। सहज जानना देखना जहाँ होता है वहाँ किसी प्रकार की अशुद्धता नहीं है। हम सहज किसी माता बहन की तरफ देखे तो ऐतराज करते हैं, कोई देख रहे, सहज देख रहे हैं, कोई ऐतराज नहीं करता। और घूर करके देखे तो फिर कोई ये कहे कि घूर के देख रहा है तो तत्काल क्या देख रहे हो? तो कोई ये कहे मेरी आंखें हैं, मैं देखूं, क्या दिक्कत है? मेरे भी पैर में कुछ है, वो भी मेरी है। तो वो कह रहे क्या ऐतराज क्या हो गया, क्या दिक्कत हुई? अभी एक लड़का और देख रहा था, उसने भी देखा, इसने भी देखा, उसे नहीं टोका, इसे टोका, क्यों टोका?
इसके साथ ऐसा क्यों, इसके साथ क्यों, वो भी तो देख रहा है, वो देख रहा है, तो मैं भी तो देख ही रहा हूँ कि नहीं तुम देख नहीं रहे हो, कि घूर कर देख रहे हो। तो क्या फ़र्क पड़ा घूर के देखने और देखने में, क्या अंतर पड़ा कि वो उसके जो घूर के देखना है उसमें देखने के पीछे और कुछ अभिप्राय हैं, और ये जो सारा डांट पड़ रही है जितनी है वो उस घूर के देखने के पीछे जो अभिप्राय है उसका पड़ रहा है। सहज जानने देखने में कहाँ निषेध है, खूब देखे, देखना जानना सहज स्वभाव है। देखते जानते हुए भी सकल गेय गायक तदपि निजानंद रसलीन, कोई निषेध नहीं है। निषेध उन्हीं के लिए वो जानकर राग द्वेष करे। जितना मत जानो मत देखो, पर को मत जानो पर को मत देखो, जितना कहा जाता है वास्तव में पर में राग द्वेष मत करो, वो जानने के पीछे जो राग द्वेष मिलाया जाता है। इसलिए अकेला दर्शन ज्ञान जहाँ होगा वहाँ शुद्धता होती नहीं है, दर्शन ज्ञान में ही हो। और साथ में सदा आरूपी इसके लिए भी कह रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा जिनको मैं समझता हूँ, अपना समझता हूँ, देहादि और धन संपत्ति वैभव बाहर के पदार्थ वे सब रूपी है, अब मैं सदैव अरूपी हूँ। जब मैं अरूपी हूँ, एक हूँ, जानन देखन स्वभाव वाला चैतन्य हूँ, तो फिर अन्य जो परमाणु जड़ पदार्थ जिनमें मैं सबसे ज़्यादा अहम करता हूँ वे मेरे कैसे हो सकते हैं। इसलिए वे परमाणु मात्र भी मेरे नहीं हैं। नास्ति से अन्य परमाणु मात्र भी मेरा नहीं, और अस्थि से मैं एक शुद्ध ज्ञान दर्शन में अरूपी तत्व हूँ। ऐसा जानकर पहचान कर और इसी में लीन है, और इसी में लीन होने के कारण से सहज ही कोई राग द्वेष, मोह राग द्वेष का किसी प्रकार का परिणाम उनको नहीं होता है। गाथार्थ पढ़ता हूँ, फिर गाथा और पद्यानुवाद पढ़ते हैं। दर्शन ज्ञान चारि परिणत आत्मा यह जानता है कि निश्चय से मैं सदा ही एक हूँ, शुद्ध हूँ, दर्शन ज्ञानमय हूँ, अरूपी हूँ, अन्य द्रव्य किंचित मात्र भी मेरे नहीं है, परमाणु मात्र भी मेरे नहीं है, परमाणु मात्र भी। इसलिए मुनिराज की हमेशा तिल तुष मात्र संग नहीं जिनके, तिल तुष मात्र, कितना तिल सबसे छोटा से छोटा, और तिल के ऊपर तुष और कितना सा, उसका छिलका, तिल इतना छोटा सा है तो छिलका कितना सा होगा, लेकिन उतना भी संग नहीं, क्योंकि वो पर है उतना भी। इसलिए आगे परमाणु मात्र भी, पूरे के पूरे अनंत परमाणुओं का शरीर साथ में है, इतना अनंतानंत कर्म परमाणुओं का कार्बन शरीर साथ में है, इतना तो है, और फिर परमाणु मात्र भी। लेकिन उसमें किसी में भी ममत्व नहीं है, रंच मात्र भी, इसमें से कोई भी मेरा है ऐसा नहीं, इसलिए वो परिग्रह पने को प्राप्त नहीं होता है। पीछे कमंडलू भी तो रखते हैं वे, तो समझ लीजिए जैसे मनुष्य को जीवित रहना है तो खाना पीना जरूरी है, उसके बिना जीवित नहीं रह सकेगा, ऐसे वो मुनिचर्या वो उसके बिना हो नहीं सकती। इसलिए वो मुनिचर्या के लिए अनिवार्य ये उपकरण है, वो परिग्रह नहीं है, इसलिए परिग्रह नहीं है, वो उपकरण है। वो जिस उद्देश्य से जिस कार्य के लिए हैं उसी कार्य के लिए ही काम में लेते हैं, तब तक उपकरण हैं। यदि उसका निजी कार्य में उपयोग किया, ये परिग्रह पने को प्राप्त होगा। अन्ना जी के पहले कभी चर्चाओं में सुना होगा, ये पीछी वही पीछी, जहाँ बैठना है वहाँ मार्जन करके, किस बात का मार्जन कर रहे हैं, यहाँ कोई जीव जंतु न हो, विराधना न हो, इसके लिए मार्जन करके बैठ रहे हैं। लेकिन उसके ही मार्जन करते करते ये भाव आ जाए, थोड़े बहुत कंकड़ हो तो वे भी हट जाए, नहीं तो अभी बैठेंगे तो चुभने लगेंगे, इतना सा भाव आ गया तो क्या होगा, वो परिग्रह पने को प्राप्त हो जाएगी। तो ये एक रंज विकल्प ही नहीं आना चाहिए, आता ही नहीं है।
भूमाहि पिछली रयन में कछु शयन एकासन करन। भूमाहि पिछली रयन में कछु शयन एकासन करन। सो रहे हैं थोड़ी देर के लिए हैं, पीछे ऐसा लगा करके सो गए तो तकिया बना लिया पीछे का तो अब परिग्रह पने को प्राप्त हो गया, अब परिग्रह हो गया। इसका उपयोग वो उस तरीके से किया तो परिग्रह पने को प्राप्त हो गया। कहीं से आते हैं, मंदिर जा रहे हैं तो अपने पैर कमंडलू के जल से धो करके फिर अंदर प्रवेश करते हैं। कमंडलू के जल से शुद्धि कर ली अपने पैरों की और अंदर प्रवेश कर रहे हैं। बहुत धूप में से आए थे और पैरों पर जल डाला, अच्छा लगा। बहुत तप रहे थे और अब ये जल डाल लिया ना कमंडलू का तो ये अच्छा हुआ, ठंडक आ गई। अब ये वेदन किया, वो परिग्रह पने को प्राप्त हो गया। ये इसमें काम में ले लिया, वो परिग्रह पने को प्राप्त हुआ। माने किसी तरीके से, इसलिए वो परमाणु नवी अस्थि मध्य अन्नम परमाणु मात्र मेरा नहीं है, ये इतना होते हुए मेरा क्यों नहीं है, ये किसी तरीके से अपने लिए इस रूप में प्रयोग में नहीं लेते हैं। एक और भी तो उपकरण होता है, तीसरा शास्त्र भी होता है ना। अब ये शास्त्र भी ये अध्ययन कर रहे हैं और दूसरे किसी ने मांगा और ये कहा कि नहीं मेरा है, हाँ, अब परिग्रह पने को प्राप्त हो गया। अब ये मेरा, ये अब मेरा पना नहीं, ठीक है भैया ले जाओ। अधूरा रहेगा तो अध्ययन अधूरा रहेगा तो हो गया पूरा। कौन सा अधूरा रहे? जो अध्ययन करके निर्णय करना था वो निर्णय हो गया है, अध्ययन की आवश्यकता नहीं। वो विशेष अपने उपयोग को अन्यत्र न भरमें, इसलिए भले ही स्वाध्याय कर रहे हैं, लेकिन इससे क्या नया मिलने वाला है? इससे विशेष क्या, जिस स्थिति तक पहुंच गए, जो निर्णय हो चुका है, उससे और अधिक कुछ नहीं मिलना है। इसलिए ठीक है, मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक, लेकिन सहज वृत्ति है, इसलिए वह परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। अन्नम परमाणु में तम, परमाणु मात्र भी मेरा नहीं, इसलिए अन्य पदार्थों के प्रति ऐसा सहज निस्पृहपना। बोले गाथा और पद्यानुवाद। जब कुंद आचार्य रत्नत्रय परिणत आत्माओं का संचेतन पूछा के लिए अहम एक को करके उत्तम पुरुष अपने से जोड़कर बात करते हैं। अमृतचंद्र आचार्य भी अपनी बात करने वाले हैं, इसलिए हम भी पढ़ते समय हमेशा क्या पढ़ना चाहिए, ये भी मैं तो अभी तो रत्नत्रय से परिणत नहीं हुआ ना, रत्नत्रय रूप परिणमित होना है, तो होना है तो कैसा संचेतन होना चाहिए। तो यहाँ भी ऐसे स्वरूप में ऐसा ही मेरा भी स्वरूप है, इसी में अहम स्थापित करते हुए, माने अपने से जोड़ते हुए। लौकिक बातों में बहुत ऐसा होता है, ये पढ़ते जाए ना, अरे खास करके उपन्यास पढ़ते हुए वो उसमें जो हीरो होता है उसके साथ अपने आप अपना एकत्व स्थापित होता है और उसके सुख